राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके प्यारे से और खूबसूरत से चैनल में जिसका नाम है मजेदार इंस्टीट्यूट। मजा आता है और ऑर्गेनिक की सीरीज चल रही है और ऑर्गेनिक की सीरीज में थोड़ा ज्यादा फास्ट हो गया, अरे कर लेंगे फास्ट आदमी, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक की सीरीज में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हम लोग कवर कर चुके हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो स्ट्रक्चरल के बाद लोग स्टीरियो वगैरह पढ़ाते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वगैरह आता है और लास्ट में कन्फर्मेशनल की तरफ चलते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अलग पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो अभी तक हम लोग ये सब पढ़े, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑन पेपर आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको आपको कॉपी में बनाना है, तो आप कैसे बना पाओगे, तो उस बारे में आज बात करने वाले। बहुत प्यारा सा लेक्चर है, बहुत शानदार लेक्चर है, ठीक है। तो बढ़िया से हेडिंग लगाएंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो देखो हेडिंग लगाओ, और मेरी राइटिंग इतनी अच्छी है, तुमसे तो अच्छी है, ठीक, सच बोल रहा हूँ ना। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अच्छा ठीक है भाई, लगा लो हेडिंग। तो सबसे पहला जो हमारे पास तरीका है वो होता है डैश वेज फॉर्मूला के हिसाब से जो दिखाते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे डैश वेज। क्या होता है सब समझा रहे हैं, इत्मीनान से बस बने रहो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं मीथेन बनाता हूँ, ठीक है, CH4 बॉन्ड लाइन जैसे अगर ड्रॉ करता हूँ, मतलब उस तरह से, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा। एक हाइड्रोजन इधर ले लेते हैं, एक हाइड्रोजन ऐसे ले लेते हैं और एक हाइड्रोजन ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, कार्बन sp3 हाइड्राइड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप होता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें जो दो बॉन्ड्स होते हैं ना, दो बॉन्ड्स वो ऑन द प्लेन होते हैं। ऑन द प्लेन का मतलब जैसे दो बॉन्ड्स इसमें, अभी मैं बना के दिखाता हूं, एक काम करता हूं मैं बनाता हूं फिर उसके बाद देखते हैं ना। इसका मैं डैश वेज बनाता हूं, तो डैश वेज में क्या हो जाएगा, यही सेम, एक कार्बन ले लो, एक आप हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, एक और आप हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। एक डैश में बना देता हूँ हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन में बना देता हूँ वेज में, शेड करना रहता है इसको। अब देखना ध्यान से, समझना इसका मतलब। देखो क्या सीन, ये जो दो बॉन्ड मैं बनाया हूं ना, ये बॉन्ड और ये वाली बॉन्ड, ये सिंगल लाइन बनी हुई है, मतलब एक ही लाइन बनी हुई है ना, उसमें कुछ हरकत नहीं की है। और ये जो दो बॉन्ड बनी है, देखो ये डैश में बना हुआ है और ये बना है वेज में, ठीक है। ये किसमें बना है, डैश में, है ना, और वाला किसमें बना हुआ है, वेज में। कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, sp3 हाइड्राइड है, टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, सब पता है ना, आइडियल में होता है। अच्छा ये वेज है, ये डैश है, वो डैश डैश दिख रहा है तो डैश होता है। अब समझना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड में से अगर वो, मतलब sp3 हाइड्राइड है, चारों बॉन्ड सिग्मा है, 4 बॉन्ड कार्बन के पास है, 2 बॉन्ड, मतलब जैसे देखो कार्बन इसमें यहां रखा हुआ है, तो 2 बॉन्ड प्लेन में होंगे, एक बॉन्ड अबोव द प्लेन होगा, एक बॉन्ड बिलो द प्लेन होगा। तो जो 2 बॉन्ड प्लेन में है वो 2 बॉन्ड नॉर्मल लाइन से दिखाया हुआ है, ये दोनों लाइन से, और एक बॉन्ड है मेरा अबोव द प्लेन और एक बॉन्ड है बिलो द प्लेन। तो अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन को मेरे को दिखाना पड़ेगा ना, उसलिए मैं ये हरकत किया। क्या किया, एक को डैश 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 बना दिया, एक को वेज बना दिया। मतलब मेरे को देख के समझ में आ जाएगा कि भाई एक तो मेरा अबोव द प्लेन है और एक क्या है, बिलो द प्लेन। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है सर, समझ गए, फील तो आ गया। लेकिन अब ये बताओ कि भाई अबोव द प्लेन वाला कौन सा और बिलो द प्लेन वाला कौन सा है, तो देख के बता रहे हैं, सबर तो करो। देखो अब तो समझ गए, एक अबोव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। अब यहाँ पर जो ट्रेंड है, ट्रेंड उसमें क्या है, जो आपका डैश है, डैश ये वाला डैश है, ये वाला वेज है, तो जो वेज होता है ना, वेज वो होगा अबोव द प्लेन। क्या होगा वो, अबोव द प्लेन, ठीक है। अच्छा ठीक है भाई, और जो आपका डैश है, डैश वेज होगा अबोव द प्लेन, और जो डैश है वो होगा आपका बिलो द प्लेन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे थोड़ा सा एग्जांपल क्या थोड़ा फील कराते हैं तुमको, अबोव द प्लेन। अब समझना, थोड़ा समझना क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कार्बन का वो जो कंपाउंड मैं मीथेन बनाया हूं, ये इस प्लेन पे रखा हुआ है, ठीक है, इस प्लेन पे, बोर्ड के प्लेन पे है। अब इसमें जो 2 बॉन्ड है ना, ये 2 बॉन्ड, मान लो ये जो दो बॉन्ड है वो इस प्लेन पे ही लाई करना है। एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब एक हाइड्रोजन जो है वो ऐसे बाहर है, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बाहर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये बोर्ड के बाहर है ना, अबोव द प्लेन हो गया ऐसे। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या बना दिया, उसको दिखाने के लिए मैं वेज बना दिया ऐसा,
ठीक है। अब एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन वाला वो किस पे है, वो बिलो द प्लेन है, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या दिखा दिया, ऐसे डैश बना दिया। आई थिंक समझ गए होगे, 4 बॉन्ड है, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो 2 बॉन्ड तो लाइन में है, एक डैश में एक वेज में, तो डैश का मतलब क्या हो जाएगा, डैश का मतलब बिलो द प्लेन और वेज का मतलब अबोव द प्लेन। थोड़ा सा और हल्का कर दें, देखो मैं एक आगे एग्जांपल और लेता हूं, ठीक है। ब्यूटेन लिए 4 कार्बन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैं इसमें लगा देता हूं क्या कहते हैं, कुछ कंपाउंड लगा दे, जैसे अपन क्या, क्लोरीन लगा लो और एक और क्लोरीन लगा लो यहाँ पर, ठीक है। अब इसका कहने का जो तात्पर्य है, इसको देख के तुमको क्या फील, अच्छा हम लोग अभी तक सिर्फ अगर इसको मेरे को बनाना होता तो मैं कैसे बनाता था, एक क्लोरीन यहाँ लगा देता था, एक ऐसे लगा देता था, अभी तक यही हरकत देखे थे। अब देखो जुगाड़ है, ध्यान से समझना, एक नई चीज है, यहाँ पर 2 बॉन्ड, ये जो कार्बन है ये एक बॉन्ड इधर बनाया है और एक बॉन्ड इधर बनाया है, ठीक है। एक बॉन्ड बनाया है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और क्लोरीन के साथ किसमें बनाया है, देखो वेज है ना, वो वेज है, मतलब ये जो क्लोरीन है, ये वाला जो क्लोरीन है वो अबोव द प्लेन होगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ भी है, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है ना, नहीं दिखा है, मतलब देखो 2 बॉन्ड इधर बना हुआ है, एक क्लोरीन के साथ तो एक हाइड्रोजन के साथ होगा, और वो हाइड्रोजन तुम लोग को फील आ गया होगा कि वो वाला हाइड्रोजन डैश में होगा, क्यों, क्योंकि भाई ये क्लोरीन किस पे है, वेज में है, तो कंफर्म है, क्योंकि देखो 2 लोग प्लेन में होंगे, एक अबोव द प्लेन होगा, एक बिलो द प्लेन होगा, तो ये दोनों बॉन्ड किसमें हो गया, प्लेन में, नॉर्मल बॉन्ड प्लेन में, एक है तुम्हारा अबोव द प्लेन ये डैश वाला, तो हाइड्रोजन किस पे होगा, बिलो द प्लेन ही तो होगा, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि अगर हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, वो बिलो द प्लेन होगा। अच्छा सेम चीज वहां पे देखो, यहाँ पर क्लोरीन किस में है, यहाँ पर क्लोरीन है डैश में, अगर क्लोरीन डैश में है, अगर क्लोरीन डैश में है, यहाँ पर कार्बन 4 बॉन्ड बना है, एक उधर एक इधर एक क्लोरीन के साथ, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन कहां पे होगा, अरे कंफर्म वेज पे होगा ना, तो वेज पे यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, वो आपको खुद से अंडरस्टूड होना चाहिए कि भाई अगर एक बॉन्ड मतलब 2 बॉन्ड अगर प्लेन में है, एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, तो अगर मान लो एक मेरा डैश में दिखाया हुआ है तो दूसरा किस पे होगा, वेज पे होगा, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को कमेंट मारोगे इसमें कौन कौन अबोव द प्लेन है और कौन कौन बिलो द प्लेन है, ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह सब बताना, ठीक है। क्लोरीन, एक क्लोरीन ले लो, क्या करें चलो इसको चालू करते हैं, लेकिन ऐसा करता भी है तो तुम लोग बोलोगे सर अभी तो आप बोले तो सॉलिड्स बनाना है, लो यहाँ पर भी ले लो, चलो तो मेरे को कमेंट करके बताना भाई कौन कौन सा अबोव द प्लेन है, कौन कौन सा बिलो द प्लेन है इस वाले कंपाउंड में, ठीक है, मेरे को बताना, ठीक है, मैं देखता हूँ, तो तुम लोग इसको नोट करो, एक तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, अभी और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो भाई अभी हम लोग कौन सा देखे थे, डैश वैश देखे थे, आराम से समझ में आ गया होगा कि जो बॉन्ड डैश 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 करके बना होगा वो किस में होगा, बिलो द प्लेन, और जो वेज में होगा मतलब ऐसे करके इसको बनाया था ना ऐसा, वो किस में होगा, अबोव द प्लेन। अगला जो है अगला 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 वो क्या है, देखो वो है आपके पास दूसरा नंबर जिसका नाम है सॉहर्स प्रोजेक्शन, ठीक है, सॉहर्स प्रोजेक्शन। एक्चुअल में जो सॉहर्स प्रोजेक्शन होता है ना, वो जैसे मीथेन था एक कार्बन है, इसको ना हम लोग यूज करते हैं कि 2 कार्बन के लिए, 2 कार्बन वाले कंपाउंड को दिखाने के लिए इसका ज्यादा यूज होता है वाइटल यूज में। इसमें क्या होगा, 2 कार्बन होंगे और हम लोग उसमें हरकत करके कुछ देखेंगे। अब क्या करना है, करना क्या है उसको समझना। देखो मीथेन को मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझना ना, देखो समझो, मैं जैसे मीथेन में तो एक कार्बन है, अपन 2 कार्बन वाला लेते हैं, ठीक है, इथेन लेते हैं, CH3 और CH3, ठीक है। अब ध्यान से समझना, CH3 हुआ, अब CH3 इथेन तो ये लिखा गया है, समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया जादू, क्या होगा देखना। इस कंपाउंड को तुम सामने से देख रहे हो तो ये कैसे दिख रहा है, ये कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन दिख रहा है। इस कार्बन को मैं ऐसे घुमा रहा हूं, घुमाने का मतलब ये ऐसा है ना, तो ये ऐसा करूंगा तो कुछ और दिखेगा, ऐसा करूंगा मतलब उल्टा हो जाएगा ना। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन है वो तुमको इसी तरह से दिखाता है, मतलब कंपाउंड ऐसे ही दिखेगा। अब देखो मैं बना रहा हूं, समझना, ठीक है, मैं प्रोजेक्शन बना रहा हूं। ये लो तुम्हारा कार्बन वही डॉट से दिखाएंगे, एक बॉन्ड ऐसे है, एक बॉन्ड ऐसे है, 3 बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ, देखो। और जो दूसरा कार्बन होगा ना उसको मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये दूसरा कार्बन है, ये एक बॉन्ड ऐसे और ये एक बॉन्ड ऐसे। अब समझना क्या है, यहाँ पर ये तो कार्बन है, ये वाला भी कार्बन है, 3 बॉन्ड ये हाइड्रोजन से बना है, नाम दे दो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। अब समझना, यहाँ पर तुम लोग को नहीं लगता कि ये उल्टा बाय है, ये भी उल्टा बाय है,
तो दोनों का शेप देखो सेम दिख रहा है, ये उल्टा हुआ है, ये भी उल्टा हुआ है। इसी का एक हरकत और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो उसको बाजू में बनाता हूँ। इसी का एक हरकत क्या कर सकते हैं, एक वाले को उल्टा रहने तो एक वाले को सीधा, तो पहले वाले को उल्टा ही रहने तो दूसरे वाले को सीधा करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा कुछ ऐसा, और दूसरे वाले को मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा, ये ऐसा। नाम दे दो H H H H H और ये H। अच्छा, तो इस कंपाउंड को ऐसे देखना, ये CH3 लिखा है, CHHH 3H CHHH, तो CH3, और ये वाला जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड। अच्छा ठीक। अब सर ये बताओ इसमें अबो द प्लेन कौन है, बिलो द प्लेन कौन है, और प्लेन में कौन है। तो देखो जो लाइन सीधा सीधा दिख रहा है, जो ज्यादा मुड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, इनक्लाइंड नहीं दिख रहा है, वो क्या होगा, प्लेन में होगा। मैं एग्जांपल अभी करके बता रहा हूं होगा क्या। देखो सीन फील करो, ये वाला बॉन्ड तुमको किधर इनक्लाइंड दिख रहा है, राइट में, इसका इंक्लिनेशन किधर है, राइट में, है ना, राइट में ऐसे झुका हुआ है। इसका इंक्लिनेशन किधर है, देखो राइट में झुका हुआ है, इंक्लिनेशन राइट में है ना, इंक्लिनेशन, ठीक है भाई, इंक्लिनेशन राइट में। अब यहां पर देखो इसका इंक्लिनेशन किधर है, इसका इंक्लिनेशन देखो ये लेफ्ट में झुका हुआ है, तो इसका इंक्लिनेशन किधर है, लेफ्ट में। इसमें इसका इंक्लिनेशन क्या है, लेफ्ट में है। इसका इंक्लिनेशन किधर है, इसका इंक्लिनेशन तो राइट में है भाई, ये सीधा है, ये तो सीधा है। इसमें देखो इसका इंक्लिनेशन किधर है, ये राइट में है। इसका इंक्लिनेशन किधर है भाई, इसका इंक्लिनेशन देखो ये लेफ्ट में है, लेफ्ट तरफ झुका हुआ है, ये लेफ्ट में। अब समझना है, अब यहां पे समझना, इंक्लिनेशन तो देखना आसान है, बस जिधर मुड़ा है उसी को इंक्लिनेशन। वैसे मैथ्स में इंक्लिनेशन और पढ़ना है, स्लोप के पहले पढ़ाते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री क्लास। अब देखना, लेफ्ट इंक्लिनेशन, राइट इंक्लिनेशन, RIGHT। अब यहां पर इस चीज को याद रखना, याद क्या रखना है आपको, कि अगर इंक्लिनेशन राइट साइड में, ठीक है, मैं लिख देता हूं, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइट, अगर राइट की तरफ है, आर का मतलब राइट, तो क्या होगा, राइट की तरफ अगर इंक्लिनेशन है तो उसको हम लोग समझेंगे कि वो अबोव द प्लेन है। क्या लिख देंगे, अबोव द प्लेन, ठीक है। मतलब अगर लेफ्ट की तरफ इंक्लिनेशन होगा तो क्या होगा, लेफ्ट की तरफ अगर इंक्लिनेशन होगा तो बिलो द प्लेन होगा, तो इंक्लिनेशन एट टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ अगर इंक्लिनेशन हुआ तो क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। अब मेरे को तुम लोग, मैं एक कंपाउंड लिखता हूं, ठीक है, उसमें अबोव द प्लेन कौन है, बिलो द प्लेन है, तुम लोग को बताना नहीं है, तुम लोग को ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, देखो ये तुमको 100 हॉर्स, मैं 100 हॉर्स बना के दूंगा। अब 100 हॉर्स में तुम लोग क्या करना, जो अबोव द प्लेन होगा ना उसको किससे दिखा देना, वेज से बनाए थे ना, और जो बिलो द प्लेन होगा उसको किससे दिखाना, उसको डैश डैश बना बना के। तो मैं तुमको एक 100 हॉर्स बनाता हूँ, और 100 हॉर्स क्या बनाता हूँ यार, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ, ठीक है ठीक है, चलो बनाता हूँ, बना ही देता हूँ। ये हुआ, और ये ऐसा ले लो, ठीक है। अब इसका नाम दे देता हूँ, एक मिनट, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, और ये आपके पास है F, E है, ये F है। मेरे को इसका तुम लोग जो अबोव द प्लेन होगा उसको किससे दिखाना है पता है ना, अभी पुरानी में तो देखे थे डैश वेज में, तो जो अबोव द प्लेन होता है उसको वेज से दिखाते हैं, और जो बिलो द प्लेन होता है उसको डैश से दिखाते हैं। तो इसका मेरे को वो वाला बना के दिखाओ, अबोव द प्लेन कौन है, बिलो द प्लेन। चलो 10 सेकंड है तुम्हारे पास, 1 2 10, ठीक है। चलो तो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, इसका इंक्लिनेशन किधर है, देखो इसका इंक्लिनेशन किधर है। चलो एक काम करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं ना, पहले नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं। ये किधर है ना, ये वाला बॉन्ड तो इधर इंक्लाइन है, देखो ये वाला इधर से बना लेना, इधर वाला, ये वाला तो सीधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला भी सीधा है, ये तो दोनों प्लेन में। इसका इंक्लिनेशन किधर दिख रहा है, राइट में, राइट में इंक्लिनेशन है, मतलब ये अबोव द प्लेन है, सी वाला, तो कर दो। राइट में अगर इंक्लिनेशन है तो अबोव द प्लेन हुआ, ये लो अबोव द प्लेन में तो ऐसे ही बनाना है। अच्छा, जो लेफ्ट में इंक्लिनेशन है वो क्या होगा, वो बिलो द प्लेन होगा, तो ये वाला बी वाला किस पे है, बिलो द प्लेन, और ए वाला ऑन द प्लेन। अच्छा ठीक है भाई, इसमें और बाजू में जाओ, इस वाले कार्बन पे बात करते हैं। इस पे ये एफ तो सीधे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में इंक्लिनेशन देखो, ई वाला किधर है, राइट में इंक्लाइंड है, तो राइट में इंक्लिनेशन होता है तो क्या होता है, अबोव द प्लेन। तो ई वाला किस पे हो गया, अबोव द प्लेन में, एफ वाला तो प्लेन नहीं है। अच्छा, ये जो डी वाला है उसका इंक्लिनेशन किधर है, तो उसका इंक्लिनेशन लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में होगा तो क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। वेज में ये वाला डैश में चला गया ना, तो डैश में चला हो जाने के कारण जो डी वाला है उसका क्या हो जाएगा, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर चार कंपाउंड का मतलब 4 बॉन्ड। देखो ये वाली बॉन्ड किसमें है, प्लेन में, ये वाली बॉन्ड किसमें है, प्लेन में। ये वाला बॉन्ड तो पता ही है, डैश वाला किस पे होता है, बिलो द प्लेन,
ये वाला पॉइंट किसका होता है, अबोव द प्लेन, ये वाला बॉन्ड किस पे है, प्लेन में। तो साफ साफ देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड इधर है जो कि प्लेन में है, एक बॉन्ड ए के साथ है जो कि प्लेन में है, एक बॉन्ड सी के साथ है जो कि किसमें है, अबोव द प्लेन, और एक बॉन्ड बी के साथ है जो कि किसमें है, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर अगर लिखना क्या है, लिख लेना ना कौन कौन सा। अच्छा ई एफ और डी वाले में बता लोगे कि देखो ये वाला कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड तो प्लेन में है, एक बॉन्ड एफ के साथ है वो भी प्लेन में, एक बॉन्ड बना है ई के साथ जो कि किसमें है, जो कि अबोव द प्लेन है। देखो किसमें, वेज में है ना, और जो डैश डैश वाला होता है वो बिलो द प्लेन, और डी वाला किसमें है, बिलो द प्लेन। तो ये आपका प्रोजेक्शन बन गया, ठीक है। इसको छापो, आगे आगे चलते हैं। चलो भाई, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखना यार, सबका पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है ना, थोड़ा अपन अलग तरीके से पढ़ाते हैं, और बेसिक है पर एडवांस लेवल तक जाएगा, ठीक है। तो धैर्य बना के रखना, क्योंकि लेवल उठेगा। अभी तो मजाक लग रहा होगा, अरे मजा आ रहा है, अरे हम तो आईआईटी कर लेंगे, भाई रुको, सब्र करो थोड़ा, अभी उठने दो टॉपिक को, ठीक है, थोड़ा उठने दो, धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा ना, अब जैसे मैं मान लो इजी चीजें कराऊंगा तो तुम्हारा केवल मतलब लगेगा अरे हम तो कर लेंगे, लेकिन आईआईटी का जो पेपर है वो थोड़ा सा टफ आएगा ना यार, थोड़ा नहीं, अच्छा ही टफ आता है अगर नहीं पढ़ोगे तो अपने को उसके लिए बढ़िया से प्रिपेयर रहना है। तो आप क्या करो, आप बस साथ साथ फॉलो करते रहो। तो देखो क्या होगा, अगर आप मान लो बीच का वीडियो देखोगे, पहला वीडियो आप देखे नहीं हो, तो वो वाला टॉपिक आपको बाउंसर हो जाएगा, ऑर्गेनिक में तो खास तौर पे। तो बने रहना और उसके साथ साथ देखते रहना, ठीक है। सब अपने आप एक बार देखो, अभी आइसोमेरिज्म थोड़ा पढ़ा लेने दो, पढ़ाने के बाद आप प्रीवियस ईयर बना के देखना, ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे पहले पढ़ा लेने दो, वीडियो में। तो चलो अगला प्रोजेक्शन देखते हैं। अगला प्रोजेक्शन मेरे पास है न्यूमैन प्रोजेक्शन, 3rd नंबर पे न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। 100 बार देख लेते हैं। अब है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, सीन समझना थोड़ा। न्यूमैन प्रोजेक्शन में क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में एक्चुअल में ये आपका जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है उसमें 100 हॉर्स से हम लोग न्यूमैन में जाते हैं। जैसे 100 हॉर्स में आपको ऐसा दिखता है ना कंपाउंड, ऐसे इधर रखा हुआ, तो न्यूमैन में क्या होगा, ये कंपाउंड ऐसा रखा है देखो, तो न्यूमैन में मैं इसको ऐसे पलट दूंगा तो मेरे हाथ के पीछे दूसरा हाथ ऐसा दिखेगा, देखो ये क्या था, 100 हॉर्स था, 100 हॉर्स, इसको क्या कर दिया मैं, पलट दिया ऐसे ऐसे, देखो दिखाया, पेन में दिखा हुआ ये काटना, ये देखो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, 100 हॉर्स, 100 हॉर्स में ऐसे था, अब क्या हो जाएगा न्यूमैन में, ऐसा हो जाएगा। तो सोचो जो इसके सामने होगा, पहले इसको ये बॉन्ड दिख रही थी, अब मान लो इसके सामने आ गया तो ये बॉन्ड दिखेगा नहीं इसको, देखो करेक्ट सामने में केवल एक पॉइंट दिखेगा, ये पॉइंट दिखेगा और उसके पीछे दूसरा कार्बन छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। तो ऐसे से ऐसा करना है बस, तो करते हैं चलो। तो पहले 100 हॉर्स बनाते हैं ना, 100 हॉर्स बनाता तो सीख गए बच्चे। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना था यार, लास्ट वीडियो में मैंने नहीं बताया, एक होता है इक्लिप्स फॉर्म और एक होता है स्टैगर्ड फॉर्म। चलो कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। मतलब देखो उसमें जो दोनों वाई वाई था ना, याद है, अभी इधर वाला भी वाई था उधर वाला भी वाई, दोनों सीधा वाई था या दोनों उल्टा वाई है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्लिप्स फॉर्म। और अगर एक सीधा वाई है एक उल्टा वाई है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। दोनों सीधा वाई इक्लिप्स्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड ECLIPSED, दोनों सीधा वाई तो इक्लिप्स्ड फॉर्म, एक वाई सीधा एक वाई उल्टा तो स्टैगर्ड फॉर्म। तो ये वाला जो फॉर्मेट है उसमें अपन कर लेंगे कवर, और वैसे कन्फर्मेशनल अभी पढ़ोगे ना तो सब तो कवर हो ही जाएगा, गॉश एंटी इक्लिप्स, फुल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स सब हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का कर्व भी खींच लेंगे। चलो देखो क्या करना है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन को ध्यान से देखना ना, पहले मैं 100 हॉर्स बनाता हूं, तो 100 हॉर्स बनाओ, 100 हॉर्स बनाओ मेरे साथ, ये लो 100 हॉर्स बना दिए, ठीक है, ये वाला। अब ध्यान से देखना, इस 100 हॉर्स में मैं नाम दे रहा हूं A B C D E और F। बताओ ये कौन सा फॉर्म होगा, इक्लिप्स, इक्लिप्स फॉर्म है यार, ये दोनों देखो दोनों वाई कैसा है, दोनों वाई उल्टा है, तो ये वाला फॉर्म क्या हो गया, इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। अब देखना करना क्या है, 100 हॉर्स में मेरे को ऐसे घुमाना है, तो अगर मैं घुमाऊंगा तो ये वाला कार्बन आगे है, मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे, ये वाला कार्बन आगे तो ये वाला कार्बन आगे, ठीक है भाई। इस कार्बन के जो बॉन्ड है A B C वो तो दिखेंगे, साफ साफ दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ये सीधे सीधे दिखेंगे, A, ये वाला हो जाएगा B और ये वाला हो जाएगा C, ऐसे घुमा दिया। अब देखना ये जो पीछे वाला बॉन्ड है D E F, ये इसके जस्ट पीछे चला गया होगा, तो वो तो मेरे को दिखेगा नहीं ना, अगर सेम ग्रुप है तो किसी कीमत पे नहीं, मतलब सेम है तो यार इक्लिप्स हो जाएगा ना, बढ़िया दिखेगा नहीं। तो क्या करूंगा, मैं इसको घुमाया, अब मेरे को ये वाला दिखाना है ना, मेरे को तो ऑन पेपर दिखाना है, मतलब कागज में लिख के दिखाना है, तो D E F को दिखाने के लिए जुगाड़ बनाए। क्या जुगाड़ बनाए, देखो यहाँ पर आप बना दो गोला, बना दिए गोला। अब गोला का मतलब क्या है, ये वाला सामने वाला कार्बन है और जो गोला है वो पीछे वाला कार्बन है, ये जो डॉट बना है वो सामने वाला कार्बन है और जो गोला है वो पीछे वाला कार्बन है। अब पीछे वाले कार्बन में कौन कौन जुड़ा है, D E F, अच्छा तो इसके जस्ट पीछे D होगा, तो भाई इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाओ, ओवरलैप करा दो तो दिखेगा ही ना। तो मैं हल्का सा एंगल लेके बनाऊंगा, हल्का सा, मतलब मैं D को अगर बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, ऐसे D को, और अगर मैं जैसे ये F है, अब D को तो ऐसे हल्का एंगल लेके बनाया, तो F को कैसे बनाऊंगा,
एफ को भी हल्का एंगल लेके बनाऊंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एफ, ठीक है भाई। अब ई को भी हल्का एंगल लेके बनाएंगे, बना दो, तो ये क्या हो जाएगा ई। तो ये वाला जो प्रोजेक्शन था वो 100 हर्ट्ज था। अब 100 हर्ट्ज को मैं ऐसा कर दिया, तो ऐसा कर दूंगा तो एक ही बॉन्ड दिखा, बॉन्ड मतलब एक पॉइंट दिखा, एक जो डॉट बना है वो सामने वाला कार्बन और जो गोला है वो पीछे वाला कार्बन। तो सामने वाले कार्बन के ए बी सी तो दिख रहे हैं भाई, ऐसे करोगे तो दिखेगा ही, लेकिन जो पीछे वाला कार्बन है उसके डी ई एफ नहीं दिखेंगे। तो उसको दिखाने के लिए मैं क्या किया, गोला बनाया। अच्छा गोला तो समझ में आ गया कि ये वाला कार्बन पीछे वाला है। अब इस पीछे वाले कार्बन में डी जुड़ा है, एफ जुड़ा है और ई जुड़ा हुआ है, तो इस वाले को मैं क्या बोल दिया, इस वाले का नाम है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये वाला क्या है, न्यूमैन है। ये था 100 हर्ट्ज से किसमें चले गए, ये न्यूमैन में। अच्छा ठीक है, मतलब अगर मैं तुमको तुम्हारे मुंह पे अगर मैं एक आध दो सवाल मारता हूं 100 हर्ट्ज से न्यूमैन बनाने का, तो बना दोगे? बना देंगे सर, डरते हैं क्या? चलो ठीक है, बना के दिखा भाई, ज्यादा बात करता रहता है। चल तू मेरे को इक्लिप्स फॉर्म का तो मैं बना दिया तेरा न्यूमैन, तो मेरे को स्टैगर्ड फॉर्म का बना दे। बना, अरे सर मतलब क्या समझ क्या रहे हो आप लोग, ऐसे बना देंगे। तो स्टैगर्ड फॉर्म पहले बनाते हैं, ए बी और सी, और स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा तो एक उल्टा वाला है तो दूसरा वाला क्या होना पड़ेगा, सीधा होना पड़ेगा भाई। कर दो सीधा, डी ई और एफ। अब ये तेरा क्या है, ये क्या था, इक्लिप्स फॉर्म था, वो क्या फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। तो कवर हो गया। वैसे अभी और आगे आएगा तो फिर से पढ़ना ही है। स्टैगर्ड के अंदर पढ़ोगे एंटी वगैरह भी और गॉस वगैरह भी। जब डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री का होगा तो वो बन जाएगा गॉस, और अगर उसके बाद 180 डिग्री जैसे अपोजिट एंगल में आता है तो एंटी होता है, वो खैर बात है बात। तो अभी तो क्या हो गया, 100 हर्ट्ज प्रोजेक्शन बना, 100 हर्ट्ज से तुमको किसमें जाना है, न्यूमैन में। तो 10 सेकंड का टाइम है तुम्हारे पास, चलो बना के दिखाओ। 1 2 4 9 और 10। चलो ठीक है, बनाते हैं। तो इसको क्या करो, पलटो पलटो। तो ये वाला तो सामने रहेगा, ये वाला कार्बन तो सामने है, ठीक है सर, रख दो सामने, डरते हैं क्या। तो ये वाला कार्बन देखो सामने है, ए, ये इधर क्या हो गया बी, इधर क्या हो गया सी। अच्छा पीछे वाला कार्बन को कैसे दिखाना है, गोला बना के, बना दो गोला, बनाते गोला। अब पीछे वाला कार्बन को गोला बना के दिखा दिया। अब ध्यान से देखो, ये पीछे आएगा तो ये वाला जो डी है, ये वाला जो ई है, ये वाला जो एफ है, इसमें कोई भी ओवरलैप होते जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो ना एक सीधा वाला है, सॉरी एक उल्टा, ये वाला तो सीधा है, ये वाला उल्टा है, तो उल्टा वाला है और ये वाला सीधा। तो तुमको नहीं लगता जो डी होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, तुमको नहीं लगता जो ई होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, और तुमको नहीं लगता क्या कि जो एफ होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा। बस तुमको सही लगा है। ऐसा अगर सोचो, ऐसा बनाओ तो बिल्कुल सही बना है। इसको स्टैगर्ड बोलते हैं इस फॉर्म को। और यहाँ पर आप इसका क्या बना दिए, स्टैगर्ड फॉर्म बनाया। वैसे अगर देखा जाए तो डायहेड्रल एंगल 60 है, गॉस फॉर्म बनेगा, आगे भी बनेगा। तो यार आप 100 हर्ट्ज से न्यूमैन बनाना सीख गए हो, ठीक है। तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन था। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो तुम लोग मेरे को ना कमेंट में बताना, कमेंट में कैसे बताओगे, बना के देख लेना, ठीक है। मैं एक लिख देता हूँ, ठीक है। ये ऐसा ऐसा, इसका ना तुम लोग दोनों बना के दिखाना मेरे को। क्या बनाओगे, देखो एक तो इसका वो बना देना, क्या कहते हैं, न्यूमैन प्रोजेक्शन 100 हर्ट्ज से, तो न्यूमैन बना देना। और मेरे को ना इसका सॉलिड और डैश भी, सॉलिड मतलब जानते हो ना, वो वेज को बोल देते हैं, वेज को और डैश को, वेज डैश वाला भी जो किए थे ना वो भी बना के दिखा देना। ए बी सी, और इसका लिख लेंगे पी क्यू आर, ठीक है। और इसका वो वाला फॉर्म भी ले लेना। ये तो क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है ना, इसका एंटी लेना, इसको उल्टा कर लेना, उसके बाद भी बना के दिखाना, ठीक है। तो चलो इसको लिखो, आगे चलते हैं, ठीक है भाई। चलो तो मेरे को लग रहा है कि आप लोग बढ़िया से समझ रहे होंगे। अब जो हम लोग करने वाले हैं वो हमारा आज का तो लास्ट प्रोजेक्शन है, इतना ही हमको जरूरत पड़ेगा। ये है फिशर प्रोजेक्शन। क्या है भाई, फिशर प्रोजेक्शन। तो चौथा नंबर है जहां तक मेरे को याद है, फिशर, FISH वाला नहीं, FISCH वाला, फिशर प्रोजेक्शन। अब इसमें क्या होगा, ये तो बड़ा सिंपल है, देखो इसको बनाते हैं। ये लो, यही है फिशर प्रोजेक्शन। कुछ नहीं, देखो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये तो कार्बन है, ये तो जग जाहिर है। ये sp3 हाइड्राइड दिख रहा है, sp3 हाइड्राइड दिख रहा है, ठीक है भाई। चारों बॉन्ड सिंगल, सिग्मा बॉन्ड बढ़िया जमाजम बनाया है। अब अगर ये sp3 हाइब्रिडाइड है, समझना कहानी क्या है। तो इस वाले प्रोजेक्शन को भी मैं क्या बोलूंगा, फिशर प्रोजेक्शन। ऐसे ऐसे करके दिखाना है। तो इस प्रोजेक्शन में दो टाइप की लाइंस है तुम्हारे पास। एक लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन, और एक लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब समझना यार, इसमें भी अबोव द प्लेन और बिलो द प्लेन वाला कुछ कॉन्सेप्ट है क्या, बिल्कुल है। अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन वाली कहानी इसमें भी है। अब इसमें क्या अबोव द प्लेन होगा, क्या बिलो द प्लेन होगा, समझना। इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ये होता है तुम्हारा वेज में, और जो वर्टिकल लाइन है वो किस में होता है, डैश में।
मतलब अगर इसका मैं वेज डैश बनाऊं तो कैसा दिखेगा, देखना। अरे यार थोड़ा सा बैंड हो गया। तो यार ऊपर क्या है, फ्लोरीन और नीचे है क्लोरीन, तो ये फ्लोरीन ले लो, ये फ्लोरीन ले लो, इधर क्या लगा है ऑलरेडी, इधर क्या लगा हुआ है ब्रोमीन। लो ये हो गया इसका फिजिकल प्रोडक्शन। अब यहाँ पर समझ जाओगे बी आर और आई किस में है, अबव द प्लेन, और एफ और सी एल किस में है, बिलो द प्लेन। तो साफ साफ दिख रहा है दो लोग तो एक ही प्लेन में है, दो लोग कोई भी एक पकड़ लो, दो एक प्लेन में और दो अलग प्लेन में। तो ये देखो ना सॉलिड सॉलिड डेड डेड, तो दो एक ही प्लेन में और दो अलग अलग प्लेन में। तो यहाँ पर ऐसा होता है सी, ठीक है। तो यार यही फिशर प्रेडिक्शन था, भविष्य में पढ़ोगे कि ये वाला कार्बन कायरल बनेगा, क्योंकि चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हैं, जब ऑप्टिकल पढ़ाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगला वीडियो, ये तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, मतलब नीट में आईआईटी में यहाँ से इस तरह से सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये आना चाहिए था, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग आने वाले कन्फर्मेशनल में, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में ये बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा। इसके पहले वाले का जो हम लोग पढ़े थे ना कि यार 100 हर्ट्ज से न्यूमैन बना रहे थे, तो न्यूमैन का तो बहुत जरूरत है, क्योंकि उसी को घुमा घुमा के देखेंगे और कन्फर्मेशनल हमारे पास बहुत सारे आते रहेंगे। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल मिस नहीं करना, उससे जेई में नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग बस साथ देते रहो, फिर देखो क्या है। क्योंकि साथ देने से मेरे को याद आ गया कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं, तो मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, ऐसा कुछ है क्या गाना? नहीं नहीं ऐसा नहीं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त, ये गाना है यार। ठीक 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 याद है। अच्छा तो बढ़िया गाना है, आप लोग सुनना, एंजॉय करो, मस्त पढ़ाई लिखाई करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखना, बढ़िया से पढ़ना। हाँ।